सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कई लोग झूठी अफवाह के चक्कर में कोरोना की वैक्सीन लेने से डरे हुए हैं। लोगों में जागरूकता और कोरोना से बचाव के लिए गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की पत्नी श्रीमती जया सिन्हा और नजारत उप समाहर्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी की पत्नी श्रीमती भावना अम्बस ने भी कोविड का टीका लिया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणी पचम्मा में दोनों जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों की पत्नियों ने कोविड का टीका लगवाया और टीका लेने के बाद अपना अनुभव साझा करते बताया कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं बेहद कारगर है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। इससे बचाव के लिए टीका लगवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी हमारी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और हम खुद ही सुरक्षित होंगे। उन्होंने सभी योग्य लाभुकों से वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। बताया गया कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड को रोकने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सेशन साइट्स पर काफी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वह टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह एवं जोश का माहौल दिख रहा है। 18 से 44 वर्ष के सभी लाभार्थियों के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉल बुक करने के बाद उन्हें टीका लगाया जा रहा है। सभी सेशन साइट्स पर चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से लाभुकों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने सभी जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिले के सभी योग्य लाभुक अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाएं। काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सुरक्षित वैक्सीन है। इंडिया में जैसे भारत में कोरोना का संक्रमण जल्दी से जल्दी बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि आप लोग वैक्सीन जल्दी से जल्दी ले लें और सुरक्षित हो जाए। 18 से 44 ग्रुप के लिए बहुत ही आसानी तरीके से वैक्सीनेशन लेने का सुविधा उपलब्ध किया गया है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर्स में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। मैंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन ले लिया है आज, कोवैक्सीन। कोई भी वैक्सीन ले लें, या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन आप लगाएं और खुद को सेव करें। यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना वायरस को दूर कर सकते हैं अपने आप से। जीवन रक्षक है ये, इसको लगाना अनिवार्य है। काइंडली आप सरकार के प्रोग्राम को सहयोग करें और लगाएं टीका। आज मैंने कोविड-19 का वैक्सीन लिया है। यह पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने आज पहला डोज लिया है। युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे सप्ताह में कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई। वहीं बिना ई पास के निजी वाहनों से आवाजाही पर प्रतिबंध है। लॉकडाउन के नए नियम को लेकर रविवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बड़ा चौक, टावर चौक, मकतपुर चौक, बरमसिया मोड़, कालीबाड़ी, भंडारीडीह एवं पचम्बा चौक समेत कई स्थानों पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने अब कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन कराने को लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा शहर के अलग अलग इलाकों में घूम कर बगैर ई पास के बाजार में घूमने वाले लोगों को पकड़कर सख्त हिदायत दी और उन्हें वापस भेज दिया। वहीं डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, डीएसपी संतोष मिश्रा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी और पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी बिना ई पास के आने जाने वालों को वापस लौटाया और उन्हें हिदायत दी कि बिना ई पास के ना निकलें। जब अति आवश्यक काम हो
तभी ई पास लेकर ही घर से निकले। कोरोना के इस चैन को तोड़ने में सहयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। इधर कई जगहों से खबरें आ रही थी कि ई पास बनाने के दरमियान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक महामारी है, इसको नियंत्रण हेतु, रोकथाम हेतु जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग सख्ती से अनुपालन करवा रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि बेवजह घर से नहीं निकले, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिर वही दिन आएगा क्योंकि आप में हम सबको मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके और गाइडलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो लोगों को बताया जा रहा है और लोग इसका फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड नियंत्रण का स्वास्थ्य सप्ताह का ये तीसरा सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह में सरकार के द्वारा काफ़ी कड़ाई की गई है। पहला है कि किसी भी गाड़ी का मूवमेंट, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, बिना ई पास के वो उसका मूवमेंट नहीं होगा। चाहे बाज़ार में सब्जी खरीदनी हो या उनको दुकान खोलने के लिए जाना हो, ई पास लेंगे तभी उनका मूवमेंट होगा। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है अपना ई पास बनवा लें, इसके बाद ही जो है आप मूवमेंट करें। यदि आप मूवमेंट ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ़ जो है जो भी सरकार के द्वारा कानून बना हुआ है उसके तहत हम लोग आप पर कड़े एक्शन लेंगे। इसके अलावा शादियों में जो है 11 आदमी से ऊपर नहीं रहना है, डीजे नहीं बजना है, बारात नहीं निकलनी है। शादी हमेशा घर पर होगी या कोर्ट में होगी। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ भी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जारी न्यू गाइडलाइन के अनुसार आज किसी भी व्यक्ति जो बाइक का यूज़ कर रहा है और किसी सामान को, जरूरी सामान को भी लेने जा रहा है, उसके लिए ई पास की ज़रूरत है। इसको देखते हुए आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पे चेकिंग लगाया गया और जिस भी व्यक्ति के पास जो रोड पे निकले हुए उनके पास ई पास नहीं है, उनको घर लौटाया गया। उन्हें बताया गया कि पहले ई पास जनरेट करवाएँ, उसके घर से बाहर निकले, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें और जो भी मालवाहक वाहन चाहे जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है, जो भी आपका टेम्पो है, जो जिसको उस सख्ती से हटाया गया है उसको जाने दिया गया। और बाकी जितने भी वाहन हैं जिनके लिए ई पास ज़रूरी है और उनके पास ई पास अभी मौजूद नहीं है, उन्हें बताया गया कि ऐसे इस तरह से ई पास जनरेट करना है और उन्हें अपने घर लौटाया गया। उन्हें बताया गया कि आप ई पास जनरेट करके लाइए, उसके बाद आप घर से बाहर निकलिए। और सभी झारखंड या सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि बिना ई पास के घर से बाहर ना निकलें, प्रशासन का सहयोग करें। हम आप ही के साथ हैं, आप ही के लिए रोड पे खड़े हैं। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी काम हो ई पास बनवाएं, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का फॉलो करें। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के द्वारा गरीब परिवारों को 100 किलो आटा दिया गया। मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता के द्वारा आटा संगठन को दिया गया और संगठन के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को आटा उनके निवास स्थान तक जाकर पहुंचाया, जिसमें गिरिडीह नगर के मगधपुर, सतगलिया एवं जेपी नगर करबरा रोड में आटा बांटा गया। इस महामारी में संकट के समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच के लोग समाज के प्रति काफी अग्रसर हैं। संक्रमित परिवार को भोजन पैक करके पहुंचाने का काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि जो संक्रमित परिवार सक्षम नहीं है, कृपया संगठन से संपर्क कर सकते हैं। मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष शिव शक्ति साहा, संगठन मंत्री रितेश पांडे, बजरंग दल जिला सह संयोजक सुरेश रजक, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, नगर मंत्री राजेश राम सहित कई लोग मौजूद थे। आज कुछ असहाय व्यक्ति के यहाँ
विश्व हिंदू परिषद बरंदल हिंदू जागरण मंच के द्वारा कुछ असहाय व्यक्ति के यहाँ राशन वितरण किया गया। समाज से आग्रह हुआ कि इस विपत्ति में संगठन को सहयोग दे और संगठन से सहयोग ले। मतलब नियंत्रण जो है, संगठन जो है हिंदू समाज के प्रति जागरूक है और इच्छुक व्यक्ति संगठन को सहयोग कर सकते हैं और संगठन समाज के प्रति हमेशा जागरूक है और सहयोग करने के लिए तत्पर है। आज कुछ वार्ड में हम लोग असहाय व्यक्ति को राशन वितरण किए और मतलब जिसका लाश जलाने के लिए जो व्यक्ति नहीं उनके घर में है उसको हम लोग दाह संस्कार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच बरंदल के द्वारा नियंत्रण सेवा जारी है और समाज से आग्रह है कि सहयोग करने वाले व्यक्ति संगठन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, सहयोग दे सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बरंदल हिंदू जागरण मंच के द्वारा कुछ असहाय परिवारों को राशन वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से योगदान देने का काम राहुल गुप्ता जी जो कि मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ही आटा का व्यवस्था किया और सभी घरों में हम लोगों ने उपलब्ध कराएं। और विश्व हिंदू परिषद बरंदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग अंतिम संस्कार का भी काम कर रहे हैं, जिसके भी परिवार जो असहाय है या फिर घाट जाने से डर रहे हैं वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उनको कोरोना से भी जिनका जो भी व्यक्ति संक्रमित है उनको जिस प्रकार का भी ज़रूरत है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो भोजन का भी क्यों ना हो, और निसंकोच ही हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और संपर्क करके हम लोगों से आप लोग सहायता ले सकते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा प्रखंड सचिव सह भाकपा माले नेता मुस्लिम अंसारी ने कहा कि कोरोना महामारी के गहन संकट के समय स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का नदारद रहना धनवार विधानसभा वासियों के लिए काफी दुख और दुर्भाग्य की बात है। जब दवाइयां, इंजेक्शन, वेंटिलेटर, बिस्तर और समुचित इलाज के अभाव में सैकड़ों कोरोना पीड़ित दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे संकट के समय में स्थानीय विधायक व सांसद का गायब होना यहाँ की जनता के लिए विश्वासघात है। साथ ही कोविड-19 के तहत जिस तरह से मजदूर और गरीब लोग परेशान हैं, सरकार को जनहित में सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा करना चाहिए ताकि कोई भी मजदूर कोरोना के काल में भूख और बीमारी से ना मरे। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोटी, कपड़ा, दवा और रोजगार। मौके पर उन्होंने कहा कि इस महामारी में भी बहुत ऐसी जगह है जहां आज भी अप्रैल माह का राशन वितरण नहीं किया गया है। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी गांवा से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गरीबों के बीच राशन वितरण किया जाए, अन्यथा भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में, पूरे झारखंड में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं बेड नहीं है। ऐसे में राजधनवार के स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी रांची के एयर कंडीशन के आवास में जो सो घुस गए हुए हैं। आज राजधनवार विधानसभा में जिस तरीके से जनता ने उन्हें 15 साल के बाद राजधनवार का जनप्रतिनिधि चुन करके दिए, आज जो सो जनता ठगा महसूस कर रहे हैं इस संकट के घड़ी में। और तीनों ब्लॉक में जाकर के स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण करना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं गांवा पुलिस के संयुक्त पहल पर गांवा थाना मोड़ पर शनिवार को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर 2 पहिया और 4 पहिया से चलने वाले लोगों से आग्रह किया गया कि आप लोग कोरोना की चेन तोड़ने में स्थानीय प्रशासन की मदद करें। इस वैश्विक महामारी से हम लोग बाहर तभी निकल पाएंगे जब संयुक्त रूप से मिलकर इस आपदा से लड़ेंगे। राहगीरों से मुंह पर मास्क बांधने, सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़ वाली जगहों से बचने की अपील की गई। इस दौरान लोगों से कहा गया कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले।
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही विवाह और पार्टी में जाने से बिल्कुल परहेज करें। वहीं बिना मास्क पहने हुए लोगों को गुलाब का फूल और मास्क देकर आगे इस तरह की गलती दोबारा न दोहराने की अपील की। मौके पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हम लोग पिछले 3 सप्ताह से गाँव प्रखंड के 17 गांव पंचायतों में लोगों से कोरोना से बचाव, कोविड की जांच और टीकाकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मौके पर गाँव थाना प्रभारी सूरज कुमार, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता सतीश कुमार और वेंकटेश प्रजापति सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के माध्यम से एक अनूठा पहल अपनाया गया है। आज हम लोग किसी को लोग को कुछ बोलेंगे नहीं, जो मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें एक गुलाब देकर सम्मानित किया जाएगा ताकि उन्हें शर्म महसूस हो और वो आगे दिन से फिर मास्क का यूज करें। ये अनूठा पहल में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के त्रिपाठी जी का बहुत अहम योगदान रहा है। लोग आगे मिलकर और भी कार्यक्रम इस तरह करेंगे जिससे लोगों में जागरूकता हो। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा पूरे भारत में कोरोना जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने गाँव थाना प्रभारी श्री सूरज कुमार जी की अध्यक्षता में यह जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका अक्षरशः जो लोग पालन करें ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमें निजात मिले।